तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस की अभी खत्म नहीं हुई मुश्किलें, 11 विधायक हिमाचल से उत्तराखंड पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें टल तो जरूर गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई है। 6 बागियों सहित 11 विधायक शनिवार को भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड पहुंचे हैं। यह इस बात के संकेत है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में अंदरूनी कलह अभी खत्म नहीं हुई है। वह न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह हरियाणा की नंबर प्लेट वाली एक बस ऋषिकेश के ताज होटल पहुंची। वह बस में 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों सहित 11 विधायक सवार थे। वह बस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। वह आपको बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इससे ठीक 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली तलब किया था। वह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सुक्खू ने पार्टी आलाकमान के साथ हिमाचल के राजनीतिक हालात पर सौंपी गई रिपोर्ट्स और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों की भर्ती के लिए चयन आयोग ने मांगे आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। वह अभ्यर्थी 26 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। वह राज्य चयन आयोग ने यह दूसरी भर्ती प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा की CBT प्रणाली से ली जाएगी। वह 12 पदों में 6 पद अनारक्षित, 2 SC अनारक्षित, 1 SC BPL, 1 ST अनारक्षित, 2 OBC अनारक्षित होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जन आदेश पर हमला हुआ है, कांग्रेस डटकर सामना करेगी। हिमाचल पर्यटन विकास निगम की ओर से शनिवार को पालमपुर अंब के बीच पर्यटन वंदे भारत बस सेवा शुरू की गई। वहीं अंब से पालमपुर के लिए इस बस सेवा को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार एयरपोर्ट, अस्पताल, प्रमुख धार्मिक संस्थानों और रेलवे स्टेशनों आदि को बस सेवा से जोड़ने का काम कर रही है, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसी के तहत पर्यटन वंदे भारत बस सेवा शुरू की गई है। वह बीते दिनों से प्रदेश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से स्थिर, मजबूत, टिकाऊ सरकार को प्रदेश की जनता जन आदेश दिया था। वह 40 विधायकों का जन आदेश था। वह जन आदेश पर हमला हुआ है। अल्प स्थिति का कांग्रेस डटकर सामना करेगी। एम्स बिलासपुर में 6 महीनों के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में जून के बाद कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो सकती है। वह एम्स प्रबंधन ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत इसके लिए कानूनी मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में सेवाएं शुरू करने के लिए ऑपरेशन थिएटर समेत 70 से 80% उपकरण भी स्थापित कर दिए। वह नेफ्रोलॉजी विभाग में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट के पद भी भरे जा चुके हैं। वह प्रबंधन के अनुसार 3 से 6 माह में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। वह एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओर से किडनी से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। शिमला में बनेगा पहला संग्रहालय, फोटो गैलरी से दिखेगा मौसम विभाग का इतिहास। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राजधानी में प्रदेश का पहला संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह स्कैंडल पॉइंट के समीप स्थित यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के भवन की ऊपरी मंजिल में बनेगा। यहां पर फोटो गैलरी के माध्यम से मौसम विभाग का इतिहास बताया जाएगा। बता दें कि इसमें दिखाया जाएगा कि 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कैसे हुई थी, उस जमाने में किस तरीके से मौसम की जाँच की जाती थी। यह सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए भी खोला जाएगा। इसमें विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफर्ड और दूसरे संवाददाता रुचि राम साहनी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ संवाददाताओं के कार्यों और उनसे जुड़ी यादों के बारे में बताया जाएगा। सुधीर शर्मा के बागी तेवरों के बाद हाईकमान का बड़ा एक्शन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला भंग। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं सांसद प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के धर्मशाला को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। वह प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में अब अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा गणित, पहली दूसरी की पुस्तकों में शिक्षा बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। प्राइमरी कक्षाओं में अब गणित विषय को अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर प्रदेश भर में उपलब्ध करवा दी गई है। यही नहीं, प्रदेश शिक्षा बोर्ड इस बार NCERT की तर्ज पर बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस कम करने जा रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कम किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किया है। इस बार प्रकाशित पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा
नीति के तहत तैयार की गई है। वह पहले प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी कक्षाओं में गणित विषय केवल अंग्रेजी में ही अनिवार्य कर दिया गया है। इनकी किताबें भी बोर्ड ने छपकर प्रदेश के सभी हिस्सों में उपलब्ध करवा दी गई है। वहीं बोर्ड ने पुस्तक वितरण केंद्रों में CCTV कैमरा भी प्रदेश के 22 पुस्तक वितरण केंद्रों में लगा दिए हैं। पहाड़ पर टीम इंडिया का परचम, पारी और 64 रन से जीता धर्मशाला टेस्ट, 4-1 से जीती सीरीज। जे पहाड़ पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह 5वां टेस्ट मैच 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। वह भारतीय बल्लेबाजों की करामत के बाद गेंदबाजों ने कहर बरपाया और इंग्लैंड को दूसरे पारी में 195 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। वह 5वां टेस्ट भारत ने पारी और 64 रन से जीता। वह टीम इंडिया से दूसरी पारी में अश्विनी ने 5 विकेट झटके, जबकि 2 बुमराह, 1 जडेजा और 2 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। इसी के साथ अश्विनी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। वह अश्विनी पहले के अनिल कुंबले के 35 बार 5 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड तोड़ 36 बार लिए 5 विकेट। अपने 100वें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने यह कारनामा किया। वह धर्मशाला में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने कमाल कर प्रदर्शन किया है, जबकि बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए मैच जीत लिया है। धर्मशाला में बन गया रिकॉर्ड, 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने इंग्लैंड के एंडरसन। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज 41 वर्षीय जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला में खेले जा रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच के तीसरे दिन कुलदीप यादव का विकेट लेने के साथ 700 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने गए। वह अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को एंडरसन 700 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की श्रेणी में आ गए। वह दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं वह जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 700 विकेट लिए हो। इससे पहले जो 2 गेंदबाजों ने यह आंकड़ा छुआ है उनमें श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं, जिन्होंने क्रमशः 800 और 700 विकेट का आंकड़ा छुआ है। लेकिन यह दोनों गेंदबाज स्पिनर हैं, जबकि जिमी एंडरसन फास्ट बॉलर है। किन्नौर के सांगला में गिरा ग्लेशियर, कई घंटे अवरुद्ध रहा संपर्क मार्ग, PWD ने किया बहाल। जिस साफ मौसम के बीच शुक्रवार को किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला को जोड़ने वाला सांगला संपर्क मार्ग पर पहाड़ी से ग्लेशियर गिरने से मार्ग कई घंटों अवरुद्ध रहा। वह PWD विभाग द्वारा मशीनों की मदद से सड़क मार्ग से बर्फ को हटाए जाने के बाद मार्ग को बहाल किया गया। बता दें कि गत दिनों किन्नौर जिला में जमकर बर्फबारी हो रही है। वह मौसम साफ होने के बाद भी पहाड़ियों से ग्लेशियर का गिरना जारी है। इसी तरह की घटनाएं हाल ही में किन्नौर जिला में कई स्थानों में देखने को मिली है। मैं किन्नौर जिला में NH5 पर जंगी नाला, टिंकू नाला, भगत नाला, नेसंगसोंग, छितकुल सहित कई अन्य छोटे बड़े नालों में ग्लेशियर गिरने की घटनाएं देखी गई है। इसी प्रकार जिला में और भी कई नदी नालों में बर्फ पिघलने के कारण पहाड़ियों से चट्टान खिसकने व ल्हासा गिरने का खतरा बना हुआ है। शिक्षा विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद पदोन्नतियां और नई नियुक्तियों के आसार। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही शिक्षकों की पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों के आसार दिख रहे हैं। हालांकि विभाग ने TGT के 892 पदों पर नियुक्तियां देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वह सरकार को फाइल अप्रूवल के लिए भेज दी है, लेकिन सरकार से अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं मिली है। वह दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग TGT से प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार करने में जुटा है। हालांकि विभाग ने बीते वर्ष 100 से अधिक TGT शिक्षकों का पैनल तैयार किया था, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इससे सैकड़ों शिक्षकों को वित्तीय नुकसान हुआ है। बीजेपी गडरिये की तरह हाँक कर यहां से वहां ले जा रही भागियों को। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभ आरंभ किया। इससे पहले सीएम ने मुख्य देवता राज्य माधोराय के मंदिर में शीश नवाया तथा मंदिर से शुरू हुई पारंपरिक शोभा यात्रा जिले में भाग लिया। मैं सीएम पडल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देवताओं के नजराने और भजंत्रियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, देव समाज के हित के लिए सरकार कार्य कर रही है। मैं सीएम ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित 6 विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी गडरिये की तरह उन्हें हाँक कर यहां से वहां ले जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि पंचकुला के 5 सितारा होटल में आराम के बाद अब उन लोगों को बीजेपी चार्टर्ड प्लेन से देहरादून ले गई और वहां ऋषिकेश में एक 7 सितारा होटल में रखा है। उन लोगों ने अंतर आत्मा की नहीं बल्कि धन आत्मा की पुकार सुनी और पार्टी तथा जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि वह एक आम परिवार से निकलकर जनता के हकों के लिए संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उनकी कुर्सी किसान के बेटे, कर्मचारी के बेटे की है। यह आम जनता की कुर्सी है और साजिश के साथ इसे छीनने की कोशिश करने वालों को जनता सबक सिखाएगी।
करसोग में मकान में लगी आग, जिंदा जल गया शख्स। जिला मंडी के तहत करसोग में एक दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पर एक मकान में आग लगने से उसमें रह रहा एक शख्स जिंदा जल गया है। बता दें कि आग लगने की यह घटना देर रात हुई है। रामपुर में मृत मिले 3 तेंदुए, वन विभाग ने दर्ज किया मामला। जिला के रामपुर बुसहर में 3 तेंदुए मृत पाए गए हैं। ये सब डांसा पंचायत के जगुनी गांव में मिले हैं। वे संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए तेंदुए में 2.5 साल की मादा तेंदुआ और 8 महीने के 2 शावक बताए जा रहे हैं। वह तेंदुए का शव मिलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने जब इन्हें देखा तो वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तीनों तेंदुओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनने के बाद जब ग्रामीणों ने देखा तो गांव के निकट मादा तेंदुआ को अचेत अवस्था में पड़ी थी। वह थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। वह कुछ दूरी पर 2 शावक भी इसी तरह से मृत पड़े थे। वह सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस संबंध में वन विभाग की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है और जांच चल रही है। आशंका है कि तेंदुए की मौत जहर देने से हुई है। राजदेवता माधोराय की शाही जिलेब के साथ अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू। रियासतकालीन राजदेवता माधोराय की अगुवाई में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की पहली शाही जिलेब भव्य अंदाज में निकली। इसी के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभ आरंभ हो गया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राजदेवता माधोराय की पूजा अर्चना कर परंपरा निभाई और जिलेब को रवाना किया। मैं खुद भी खुली जीप में सवार होकर जिलेब में शामिल हुए। इस दौरान गणमान्य लोगों, प्रशासन के अधिकारियों, देवता समिति के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने रंग बिरंगी पगड़ियां पहन जिलेब की शोभा बढ़ाई। मैं जिलेब में परंपरा के अनुसार राज देवता माधोराय की पालकी के आगे 21 देवी देवता और पीछे से 6 देवी देवताओं के रथ चले। मैं सैकड़ों देवी देवताओं ने रथों के साथ शिरकत की। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर मोनिका भुंडूगरू का सैबनिंग इंडिया साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप के लिए चयन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग गर्व से प्रतिष्ठित सैबनिंग इंडिया साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप यूनाइटेड किंगडम के लिए 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर मोनिका भुंडूगरू का चयन हुआ है। यूनाइटेड किंगडम सरकार की ओर से दी जाने वाली यह प्रतिष्ठित फेलोशिप कानून प्रवर्तन के प्रति मोनिका के समर्पण और पुलिस समुदाय में साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस फेलोशिप के माध्यम से उन्हें साइबर सुरक्षा में अपने ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने, क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए नवीन समाधानों के विकास में योगदान करने का अवसर मिलेगा। भुंडूगरू का यूनाइटेड किंगडम के क्रेनफील्ड विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षण और कोर्स वर्क करेंगी। एक फेलो के रूप में उन्हें साइबर सुरक्षा नीति, ढांचे और कानून को समझने का अवसर मिलेगा। बता दें कि भुंडूगरू वैश्विक साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए दुनिया भर के पेशेवरों के साथ भी सहयोग करेंगी। हिमाचल में नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नए अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। वह प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच हालात को सामान्य करने आए पार्टी पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाकर नया अध्यक्ष नियुक्त करने के पक्ष में है। हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जल्द ही इस बाबत बदलाव करने की सिफारिश की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक प्रदेश में अस्थायी तौर पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने की अटकलें तेज हो गई है। लाहौल के इस्तीगरी हेलीपैड से एयरलिफ्ट किए 2 मरीज। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल से शनिवार को 2 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया है। वह दोनों मरीजों को इस्तीगरी हेलीपैड से लिफ्ट किया गया है। अटल टनल रोहतांग बंद होने के कारण मरीज पिछले 1 सप्ताह से फंसे हुए थे। वह बर्फ की कैद से रिहाई मिलने के बाद मरीजों ने राहत की सांस ली है। वहीं बिलिंग गांव के एक मरीज को भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि गोहरामा गांव में 5 दिन से कुल्लू रेफर मरीज को सड़क बंद होने के कारण लिफ्ट नहीं किया जा सका। वहीं मंडी जिले का एक युवक बर्फ में चलकर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पहुंचा है। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि 2 मरीजों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है।
बागी नेता सुधीर शर्मा का सीएम पर निशाना, का हम किडनैप नहीं स्वेच्छा से साथ हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल चरम पर है। मैं कांग्रेस के नेताओं में आपसी बयानबाजी भी लगातार जारी है। मैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से अब अयोग्य घोषित हो चुके विधायक और कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा ने कहा कि विधायकों को किडनैप करने की बात निराधार है। मैं सभी विधायक राष्ट्र और प्रदेश के हित में स्वेच्छा से साथ खड़े हुए हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी वालों ने सीआरपीएफ के घेरे में रखा हुआ है। उन्होंने उसे लोकतंत्र के लिए भी खतरा करार दिया। मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद सुधीर शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को मिलेगा बेहतर पैकेज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है। इसे विस्थापित होने वाले प्रभावितों को बेहतरीन राहत पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को पंख लगेंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 16 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा उनकी सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर पहचान दी है। वे कांगड़ा के अधिकारों की बात करने वाले सभी भाजपा विधायकों को यह जानना चाहिए कि राज्य सरकार कांगड़ा के हित के लिए काम कर रही है, कि जल्द ही गगल एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम शुरू होने वाला है। वह कांगड़ा में 13 करोड़ रुपये की लागत से हेलीपोर्ट भी बनाया जा रहा है। एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चे की तैयारी में भारत 10,000 अतिरिक्त सैनिक की तैनाती। एलएसी पर चीन के साथ बार बार टकराव के माहौल में भारत ने सीमा को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। वह भारत चीन सीमा की पश्चिमी सीमा पर 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। हालांकि इस संबंध में सेना के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह सेना उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक चीनी सीमा पर तैनात की गई है। वह भारत चीन सीमा के इस सेक्टर में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। वह भारतीय सैनिक 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और अधिक सुरक्षित करेंगे। वह गौर हो कि 2020 में चीन के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिकों ने भी चीन को करारा जवाब दिया, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा नहीं बताया। इस घटना के बाद भारत ने 2021 में चीन के साथ अपनी सीमा पर गश्त के लिए अतिरिक्त 50,000 सैनिकों को तैनात किया था। पोंग से टूटने लगा मेहमानों का नाता, गणना के बाद सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा, माथा पेचिश शुरू। जब माइग्रेटेड पक्षियों के प्रवास की पसंदीदा जगह पोंग झील से इस बार पक्षियों की संख्या का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। वह साल दर साल जहां झील किनारे पहुंचने वाले पक्षियों की प्रजातियों में लगातार इजाफा होता रहा था, वह इस बार अचानक से इसमें कमी दर्ज हो गई है। वह वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 22 प्रजातियों के पक्षी नहीं पहुंचे। इसे मौसम का बदलाव भी माना जा रहा है तथा विभाग इसके अन्य कारणों की भी जांच में जुटा हुआ है। वह प्रत्येक वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय हिमाचल की चोटियों को लांघते हुए पोंग डैम में आने वाले विदेशी परिंदों की संख्या में इस बार काफी कम आई है। वह बीते वर्ष के मुकाबले इस बार पोंग डैम में महज 86 प्रजातियों के ही विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। हालांकि वर्ष 2023 पोंग झील में 108 विभिन्न प्रजातियों के 1,12,000 विदेशी परिंदे उड़ाने भरकर पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से मौसम लेगा करवट, भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। वह प्रदेश में 11 मार्च से भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग शिमला द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। वह प्रदेश के कई हिस्सों में 11 से 14 मार्च तक बर्फबारी और बारिश की आशंका है। इसके अलावा एवलांच गिरने की भी आशंका जताई गई है। वह बता दें कि शनिवार को प्रदेश भर में मौसम साफ बना हुआ है और रविवार को भी दिन में मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है और रविवार देर रात प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा। सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हिमाचल और पंजाब आमने सामने, 99 साल की लीज खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद। हिमाचल के मंडी जिले में स्थित सानन बिजली घर से पंजाब सरकार सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करती है। ब्रिटिश शासन काल के समय का यह प्रोजेक्ट 99 साल की लीज पर था। इस महीने 2 मार्च को लीज की अवधि खत्म होने पर हिमाचल का इस पर हक बनता है, लेकिन पंजाब सरकार खजाना भरने वाली इस दुधारू गाय को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि पंजाब सरकार इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। वह उधर हिमाचल सरकार भी अपना हक आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हिमाचल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। वह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ सुन रही है। वह फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने 8 अप्रैल को आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वह केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने भी 1 मार्च को लिखे पत्र में पंजाब और हिमाचल को इस परियोजना को लेकर कोई सख्त कदम न उठाने के लिए कहा गया है। वह यानी परियोजना को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। ऐसे में हिमाचल को अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा।
सुधीर के तीखे तीर, 9 विधायक अपने फैसले पर अडिग, सियासी संकट के लिए सीएम सुक्खू जिम्मेदार, इस्तीफा देकर जनता दरबार में जाएं। जे राज्यसभा सीट के लिए क्रॉस वोट करने वाले विधायक अपने बगावती तेवरों पर कायम। विधानसभा चुनाव 2022 में धर्मशाला सीट चुनकर आए सुधीर शर्मा स्पीकर के फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा सदस्यता बर्खास्त ने हिमाचल के मौजूदगी सियासी घटनाक्रम पर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। वह सुधीर शर्मा ने इस बार सीधे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक साथ कई आरोपों के तीर छोड़े हैं। वह सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में जो हालात बने हैं उसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मित्र जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू में यदि जरा भी नैतिकता है तो इस्तीफा देकर जनता के दरबार में जाए। वह सुधीर शर्मा ने कहा कि 9 विधायकों का न तो कोई अपहरण हुआ है और न ही वे सीएम की तरफ से दिए जा रहे प्रलोभनों में आएंगे। वह सुधीर शर्मा ने तंज कसा है कि जो लोग पंच तक का चुनाव नहीं लड़ सकते थे उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है। रविवार को सीएम सुक्खू का सोलन जिला प्रवास करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। रविवार को सीएम सुखविंदर सुक्खू सोलन जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान सीएम सोलन जिले में 187 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मैं सीएम सुक्खू के सोलन दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडे ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 1 दिवसीय सोलन जिला के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 187 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के बावजूद भी प्रदेश सरकार लगातार विकास को गति देने के लिए प्रदेश में कार्य कर रही है। युवती बोली, शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, प्यार में दिया धोखा और हो कड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मुख्यालय गांधीनगर में रहने वाली एक युवती ने मनाली के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं अब युवती ने इस बारे में महिला पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वह पुलिस ने भी युवती की शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दें कि कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनाली के रहने वाले एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह कुछ समय से यहां गांधीनगर में किराए के कमरे में रह रही है। ऐसे में मनाली के ही रहने वाले एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और शादी की बात कहकर आरोपी युवक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। इसी के चलते बीते साल वह गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन आरोपी युवक के द्वारा उसे कोई दवाई दी गई और उसका गर्भपात करवाया गया। अब उसे पता चला कि आरोपी युवक किसी और लड़की के साथ शादी करने की फिराक में है और उसके साथ युवक ने धोखा किया है। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। जिला सिरमौर के पुलिस थाना पच्छाद के अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी साया डाकघर काबा कलाहन तहसील और जिला सोलन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न जनता को संतुष्ट कर पाई, न अपने विधायकों को, सब है रुष्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस सरकार में चल रही सियासी उथल पुथल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न जनता को संतुष्ट कर पाए, न अपने विधायकों को संतुष्ट कर पाए। न जनता संतुष्ट है, न विधायक संतुष्ट, सब रुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से नेता अब पलायन कर रहे हैं। होड़ मची है कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा पाया जाए। वे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कसम कस है, लेकिन इन सब में हिमाचल की जनता का नुकसान हुआ है। वही बता दें कि हिमाचल की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। वह आपकी बार साफ करेगी और चारों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।